देख रही हूँ हाँ जी मैं देख रही हूँ लाइव, आपको देख रही हूँ। बाबा मैंने आपसे कहना था कि वो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो नमाज पढ़ी होती है ना, नमाज पढ़ी होती है। किस शहर से? मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। तो आप कल दुआ सेशन उधर परसों हुआ है जो दुआ सेशन उसमें आए थे जो सेमिनार? जी बाबा हम आए थे, लेकिन बात करने का हौसला नहीं हुआ और साथ में वो सिस्टर नहीं आई थी ना। अच्छा वो नहीं आई थी। वो आपसे छोटी हैं बड़ी हैं? नहीं मेरे से बड़ी हैं वो। कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र 39। शादीशुदा हैं? बच्चे हैं? हाँ जी उनके 3 बच्चे हैं, 2 माशाल्लाह से हाफिज कुरान है, बेटा और बेटी। अभी तीसरा बच्चा भी उनका हिफ्ज कर रहा है माशाल्लाह। तो अभी क्या मसला है उन्हें? अभी उन्हें ये मसला है कि कोई 12 साल से वो इस तरह है। थोड़ा सा उनको ये भी मसला है कि वो एहसास से कमतरी में भी चली जाती हैं, कि जैसे मामा बाबा से शिकायत है उनको कि आपने बचपन में हमें सही से गाइड नहीं किया, हमें सही से बताया नहीं कुछ। तो ऐसे करते करते ना वो जब अब इस हालत में पहुंच गई हैं कि जब नमाज पढ़ती हैं ना तो ऐसे हमें लग रहा होता है कि वो बात कर रही हैं किसी से, नमाज नहीं पढ़ रही और रो रही होती हैं, ऐसे सर हिला हिला के बात कर रही होती हैं जैसे आगे से बातें कर रहा कोई इनके साथ। चलो माशाल्लाह नमाज उनकी हो सकता है वो अल्लाह के साथ या उनका ऐसा ताल्लुक बन जाता हो तो वो बेशक होगा। हाँ जी बेशक होगा। फिर वो पढ़ती हैं, तर्जुमा पढ़ती हैं, ऐसे मगन होके इतनी गहराई में जाके उनको दुनिया का कोई होश नहीं है, अपने बच्चों का कोई होश नहीं है। इस हाल में चली जाती हैं कि मैंने हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है, फिर वो नमाज में ही वही हालत में चले जाती हैं कि अस्पताल जाना पड़ जाता है? मतलब क्या हो जाता है? नहीं इतना ज्यादा फिर वो बोलना शुरू हो जाती हैं, अपने बच्चों को कहती हैं अभी उठो खाना छोड़ो, बल्कि हमने खाना ही नहीं है, हमारे नबी इतना ज्यादा खाते नहीं थे, उनके घर में खाना इतना ज्यादा पकता नहीं था तो हमने भी कम खाना है। रमजान में वो चूरी खाती रही हैं, सहरी के टाइम भी और अफ्तारी के टाइम भी अपने बच्चों को इस तरह खिलाती रही हैं। उनके मियाँ दुबई में होते हैं तो हाँ जी फिर वो बातें इतनी ज्यादा, अबू बैठे हैं ना तो अबू से कहेंगी कि आपने कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ा, अभी पढ़ें, अभी से आप पढ़ना शुरू करते हैं, अबू आप बहुत पीछे रह गए हैं, अबू आपसे गलती हो गई है, अम्मी आपने हमें ऐसे क्यों गाइड नहीं किया। फिर बोलने से चुप नहीं हुआ जाता उनसे। मैं बैठी हूँ, मेरी बच्चियां हैं तो मुझे समझाएंगी, तुम इनके लिबास पे गौर करो, तुम इनकी बातों पे, इनको हर किसी को समझाना चाहती हैं और कहती हैं तर्जुमा पढ़ो, खुद भी सारा दिन तर्जुमा पढ़ती रहती हैं कुरान पाक का। इतनी गहराई में जाती हैं, फिर हम डरना शुरू होता है, फिर सिकाफ लेंगी, बाया पहन लेंगी, ऐसे हो जाती हैं कि मैं फिर उनकी उस कंडीशन की वजह से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। चौथी दफा उनको इस तरह हम लेके गए हैं, लेकिन अब इस दफा अभी तक ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर अभी भी डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में उन्हें क्या डील किया? उन्होंने क्या कहा? इन्हें क्या हो गया? डॉक्टर्स यही कहते हैं कि इनको एहसास से कमतरी है, ये डरी हुई है शुरू से ही, अपने बचपन से ही इनकी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं होती थी, कोई बातें या मामा बाबा से शिकायतें या और एक बात है कि वो किसी रिश्तेदार से मिलना नहीं, उनका दिल नहीं करता, उनको लगता है ये सारे फेक है, कोई भी खास नहीं है, कोई भी खालिस नहीं है उनके लिए, सब फेक है। वो किसी से मिलती नहीं है, डरती हैं हर रिश्ते से, खुद बस अपने घर में अपने वो 3 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, हमसे भी कम मिलती हैं। फिर वो जब ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाती है फिर वो बुरा बुरा भी बोलना शुरू हो जाती है, जैसे बिल्कुल उनका दिमाग से ना कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर ऐसी अगली पिछली इतनी पुरानी पुरानी बातें, मतलब हमारी नानो इस तरह थी, इतनी प्यारी इस तरह की लाइफ में थी कि उनको इशारे मिलते थे, कुछ इस तरह की उनकी लाइफ में था। तो वो भी उस स्टेज पे पहुंच जाती हैं कि नानो क्या करती होती थी, हालांकि हमने देखा नहीं हुआ अपनी नानो को। सुना हुआ है आपने? अम्मी से सुना? हाँ जी हमने बातें सुनी हुई हैं, लेकिन आप भी मेरी बच्चियां, मेरी बड़ी बेटी का नाम इकरा है तो मुझे कहती हैं तुम्हें पता है इकरा नाम क्यों रखा है, ये कुरान पाक का पहला लफ्ज है इकरा। इतनी प्यारी बातें करती हैं, मेरा तो दिल करता है मैं उनको सुनती रहूं, लेकिन दूसरे परेशान हो रहते हैं कि ये इतना ही उनका माइंड खुलता जैसे खुल रहा है उनका माइंड, सोचती जाती हैं, बोलती जाती हैं, चुप नहीं होती, फिर इतना बोल सकती हैं। मुझे कहती हैं पहले 22 सिपारे जो होते हैं ना वो एक जैसे हम मुझे मिसाल मैं आपको पता नहीं बता नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा सोचती हैं, इतनी डीपली सोचती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो डॉक्टरों ने साइकी की दवाइयाँ शुरू करा दी हैं या बिजली के झटके दिए हैं? नहीं साइकी की दवाइयाँ शुरू करवाई हैं, वो चौथी दफा भी अब खा चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनका वो वाला कंडीशन हो जाती थी, नॉर्मल हो जाती थी, छोड़ देती थी, नमाजों में कमी आ जाती थी, नॉर्मली पढ़ती थी, इस तरह नहीं लगता था कि जिस तरह बातें कर रही हैं किसी अल्लाह ताला से, तो नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन इस बार चौथी दफा जो ये अटैक आया ना उन पे, तो इस पे नहीं वो ठीक हो पा रही।
तो किसी अल्लाह वाले को या जैसे कोई मुर्शद या कोई उस्ताद या कोई आलिम कोई हैं जिन्होंने कुरान पढ़ाया या जो उन्हें गाइड करें इसमें, या कि नमाज उन्होंने कैसे पढ़नी है या कुरान कैसे पढ़ना है और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बाकी घर वालों के साथ क्या सलूक करना है, क्योंकि ये जो हालत आप बता रही हैं इसमें तो उन्हें सारों में खामियां नज़र आ रही हैं और सारों के गुनाह नज़र आ रहे हैं, सारों को वो बताना भी चाह रही हैं कि सीधे रास्ते पे आ रहे हैं, खुद भी अपनी जान पे एक किस्म का जुल्म कर रही हैं, रहमानियत वाली लाइन पे कि चोरी खानी है या ये करना है। वो सारी बातें उनकी ठीक हैं, लेकिन कोई उनके गाइड हैं या कोई आपने किसी आलम से रुजू किया या बाबा वो ऐसा समझती ही नहीं है कि ये कोई लाइफ में बाबा या कोई दरबार या कोई इस तरह का बंदा है जो मुझे समझा सकता है। दरबार और बाबों को छोड़े परे आप किसी आलिम के पास मौलाना कोई बड़े। बाबा मैंने आलिम को फोन किया है, मैंने आपको फोन किया इसलिए तो किया, आप बताए ना हमें। मैं तो डॉक्टर हूँ, इल्म आप दिलों के डॉक्टर भी हैं, आप सब जानते हैं, आप हमें गाइड करिए ना प्लीज। बेटा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शैतान जो था ना वो बहुत ज़्यादा नेक था, बड़ा इबादत गुजार था, बहुत अल्लाह के सिवा किसी को वो मानता ही नहीं था, वो तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था, उसे अल्लाह ही पता था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने निज़ाम शमसी की तस्वीर से मैं समझा देता हूँ कि सूरज दरमियान में है, सूरज अपनी जगह पे घूम रहा है, ठीक है, उसका दायरा अगर उंगली में आप देख रहे हो, चलो वो अगर यूं घूम रहा है, ठीक है, वर्टिकली, तो उसके गिर्द बाकी सियारे मुख्तलिफ अपने अपने मदार पे अपनी अपनी मुकर्रर जगहों पे, चांद, ये सारे अपनी अपनी जगहों पे घूम रहे हैं। सेंटर पॉइंट इस सारे निज़ाम का सूरज है, इसलिए इसे निज़ाम शमसी कहते हैं। तो सारे अपनी अपनी स्पीड पे, अपने ज़ोर में, लेकिन अपनी मुकर्रर जगह पे जहाँ खड़ा किया गया अपनी अपनी सफ़ों में खड़े हैं, ठीक है। अगर चांद करीब आने की कोशिश करता है तो निज़ाम ख़राब हो जाएगा, ज़मीन दूर जाने की कोशिश करती है तब मारी जाएगी, या उस नुक्ते के गिर्द घूमने की बजाय अपने ज़ोर में ही कहीं और निकल जाते हैं तो खुलाओं में अंधेरा है, ठीक है, एनर्जी तो वही पास है। तो ये जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की इबादत है, यूँ समझ लो कि ये वो बुराक है जो अगर तो अल्लाह की तरफ जाने के लिए आप इस घोड़े पे सवार हैं, इस कलाम के घोड़े पे, ये अल्लाह का कलाम सारा का सारा तजल्ली है, इबादत भी उसकी है, मकसद अल्लाह है, ना कि दूसरों को बताना कि मैं सुपीरियर हो गया हूँ तुम लोगों से। तो शैतान भी तरक्की करते करते माशाल्लाह वो जिन था, आग से बना हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद अपनी मर्जी से उसको उससे भी एक दर्जा ऊपर नूरियों का सरदार मुकर्रर कर दिया, फरिश्तों के ऊपर मुकर्रर कर दिया। अब अल्लाह के बाद उस पूरी जो अल्लाह की कायनात है उसमें एक किस्म का वो नायब था, और फरिश्ते जो थे उनका भी वो सरदार था, फरिश्ते का स्टेटस अल्लाह ने उसको दे दिया। ये अल्लाह की अपनी मर्जी से हो गया। लेकिन फिर उसी अल्लाह ने अचानक मट्टी का एक आदम बनाया और सारी कायनात को फरिश्तों समेत और जिन्नों समेत और इबलीस समेत, जिसका नाम उस वक़्त जिस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं बड़े, इसी तरह ये उन फरिश्तों का भी उस्ताद था और इसका नाम अज़ाज़ील था, ठीक है। जिब्राईल, अज़ाज़ील, मीकाईल, इसराफील, तो ये सारे नाम एक जैसे हैं, ठीक है। तो इस अज़ाज़ील को भी और इन सारों को कहा गया कि मेरे और तुम्हारे दरमियान आज से ये आदम है, ऐसे समझ लें कि मेरे तक आना है, मेरे से नहीं बात करनी है, अब ये जो सजदे मुझे करते हो अब इसको करो, इसकी बात मानो, इसका हुक्म मानो, तुम सबको इसके ताबे कर दिया है, मैं नज़र नहीं आऊँगा, ये नज़र आएगा। वो अलग बात है ना कि हमें बता रहा है कि मैंने अपनी रूह उसके अंदर फूंकी। जहाँ तक जान की बात है ना, वो जानवरों में भी होती है, वो पौधों में भी होती है। जो फ़र्क है इंसान में, मेरे ख्याल में, मैं आलिम तो नहीं हूँ, मेरी अपनी डॉक्टरी में जो मैं गौर करता रहता हूँ, तो वो इंसानों के अंदर रूह है, वो अल्लाह की है, बाकियों में भी रूह है, लेकिन वो अल्लाह ने अपना कोई उसका निज़ाम है, जो भी जैसे भी है, ये अल्लाह की अपनी कोई ख़ास रूह है, उसका अपना हुक्म है असल में, ठीक है। तो अब ये हुक्म, उसका हुक्म ही मानना था, और इंसान भी उसके हुक्म के तहत ही इंसान बना हुआ है। इंसान है तो ये मट्टी दर्जे में सबसे नीचे थी, लेकिन उस मट्टी के अंदर उसका हुक्म है या उसकी रूह है, और उसने कह दिया कि बस इसको मानो, ये तुम लोगों से सुपीरियर है, ये तुम लोगों से बेहतर है। तो वो सारे तो सजदे में गिर गए, लेकिन हज़रत अज़ाज़ील जो थे वो अकड़ गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे मेरे से बेहतर हो सकता है, और मेरे और तुम्हारे दरमियान ये कैसे आ सकता है, असी नहीं किसे नू मनना। उन्होंने कहा मैं ते नहीं मनदा किसे नू तेरे सिवा, तेरे मेरे दरमियान कोई नहीं हो सकता। आशिक तो खैर ऐसा होता है कि वो माशूक के अलावा तो नहीं किसी को दरमियान में देख सकता, ठीक है,
लेकिन फिर आशिक को माशूक के अलावा भी कोई और नज़र नहीं आता, ना किसी की खामियां नज़र आती हैं, ना किसी की कमियां, ना किसी के नंगे बाल, ना किसी की टूटी फूटी बातें। उसको किसी में कमियां बेशियां नहीं नज़र आती, उसको सारों में फिर माशूक ही नज़र आता है, वो माशूक के ही सारे होते हैं। तो अगर आशिक सच्चा हो, अगर अभी हवस हो, इश्क कच्चा हो, तो फिर दूसरों में खामियां भी नज़र आ रही होती हैं। उसमें भी यही मसला था कि उसने कहा मैंने आदम को नहीं मानना, आदम की अजमत को नहीं मानना, मैंने नहीं इसको उस्ताद मानना, मैं इससे ज़्यादा नेक हूँ, मैं इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ज़्यादा आता है। जिस तरह अब्बा जी की हालत हो गई है कि अब्बा जी को भी सबक दे रही है, ठीक है। तो अब या तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दर्जे पे हो, अल्लाह माफ़ करे, और अब्बा जी उस बेचारे के जो हैं वो कोई बुत परस्त हों या कर रहे हो, फिर तो कोई बात बनती है। नहीं तो अब्बा जी को जितना अल्लाह ने समझ दी, मैं शाह जी की वजह से इस तरफ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जिस पर मैं सारी ज़िंदगी सोचा है कि यार ये सारे इंसान आपस में लड़ते क्यों हैं, बनाने वाला तो सबको एक है, ठीक है। वो मैं एक गाना सुनता होता था, इतना मशहूर गाना भी नहीं है, ना इसकी इतनी तर्ज है, ज़्यादा लगता है जैसे बात कर रहा है, कि वो कहता है कि हम कुछ भी रख लें नाम उसका, इंसान का मुकद्दर होता है, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, इंसान दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर होता है। तो अल्लाह कहता है कि ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना मैं हूँ, वक्त मैं हूँ, ठीक है। वो गाना तो इंडिया का है, पता नहीं किसी फिल्म में है, बड़ा ठहर ठहर के उसने स्लो गाया हुआ है, शायद इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन मुझे जब कहीं बचपन में सुना मुझे ये हिट हो गया। मेरे दिल में लगता था कि बात तो वो भी यही कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई बादशाह नहीं है, कोई सिकंदर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, मालिक वही है जो खुद है। तो ये देखने में वक्त को बुरा कहते रहते हैं, हालांकि वक्त तो खुद खुदा है, ठीक। तो वो खुद ही चला रहा है, बेऐब चला रहा है, बेहतरीन चला रहा है। किसी को उसने ज़ाहिरी तौर पे बादशाह बना दिया है, किसी को गुलाम बना दिया है, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को सोना, किसी को कोजा, वो सब उसका अपना निज़ाम है और उसने किसी से ज़्यादती नहीं की हुई। किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ एक बंदे ने 10वीं पास भी नहीं की, छोटी सी उम्र में कारोबार शुरू कर लिया, उसी का मोहल्लेदार, उस एक ही दिन पैदा हुए, उसी का मोहल्लेदार लड़का जो बहुत पढ़ाकू था वो पीएचडी कर गया। 35 साल की उम्र में जो पीएचडी वाला है वो पीएचडी करके उस दुकानदार की या उसकी फर्म में आके नौकरी मांग रहा है उससे कि मैं 4 पैसे कमाऊं, और वो उसे आगे नौकरी पे रख रहा है, और ख़ुद वो जो स्कूल गया ही नहीं वो अब बिलियनियर है और पैसा, पीएचडी वाला भी पैसे ही कमाने आया। अब अगर ये इस खोपड़ी में पड़ जाएं, वो 10वीं फेल जो है वो उसको मजाक उड़ाना शुरू कर दे कि आपको पीएचडी में क्या मिला, आगे तो नौकर मेरे पास ही होना चाहिए, कमाने तो पैसे ही थे, तो आप उस वक्त ही मेरे साथ बिजनेस करते। लेकिन नहीं, जिसको अल्लाह ने पीएचडी दे दी या इल्म दे दिया, कोई उसके पास वो ज़्यादा है, इसके पास ये दुनियावी इल्म ज़्यादा है, ये दुनियावी पैसा ज़्यादा आ गया, या बिज़नेस का इसका एक्सपीरियंस आ गया, तो किसी के उसी के साथ, और अब इसकी शादी हुई भी है, इसके बच्चे नहीं हैं। इसी के साथ एक बंदा था, वो डॉक्टर बन गया, उसने टाइम पे शादी कर ली, उसके बच्चे भी हैं। तो किसी के पास बच्चे हैं, पैसे नहीं हैं, किसी के पास पैसे हैं, बच्चे नहीं हैं, किसी के पास नौकरी है, छोकरी नहीं है, किसी के पास छोकरी है पर टोकरी नहीं है। तो ये सारा उसका अपना एक निज़ाम है। तो एक दूसरे के ये मजबूर भी रहते हैं, एक दूसरे को, इन इंसानों को भी मानना पड़ता है। तो बाजी जो है वो अब इस फेज़ में इस वक्त है कि वो बहुत ज़्यादा, इसे रजत कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक ख़ास कैफियत में चले गई हैं। मैं इस बात को इस तरह ख़त्म करता हूँ, उसे किसी ना किसी को मानना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं तो डॉक्टर को मानना पड़ेगा। डॉक्टर की दवाई खाती है ना, फिर वो चाहे सूअर की चर्बी की होती है या अल्कोहल से बनी होती है, खाती है। तो उसकी जो हालत है माशाल्लाह, नमाज भी जो उसके ऊपर है, तारी हो जाती है, हालत हो जाती है। वो कई बार ऐसी बातें भी कर देती होगी जो हो जाती होंगी बाद में, आप लोग डर भी जाते होंगे, हो जाती है ना बाबा, बिल्कुल ऐसे मुंह से निकालती हैं और ऐसे हो जाती हैं, हो जाती है। और ये, हाँ जी, मसला ये है कि बच्चों को ऐसे डील करती हैं कि जैसे मैं आपका खुदा हूँ, मैंने ही सब कुछ करना है। बस फिर अब वो माँ होती तो बहुत बड़ा दर्जा होता है माँ का, लेकिन बहरहाल माँ है, खुदा तो नहीं है ना। अल्लाह बनना छोड़ दे तो अल्लाह पे छोड़ दे। तो बाबा कैसे मुमकिन है, आप बताएं ना। वो तो ऐसा कुछ सुनना भी नहीं चाहती, उनको लग रहा है कि मैं, मेरे दिल में आ रहा है सारा कुछ, मुझे बता रहे हैं खुद से। आप लोग कौन है? देखें मेरी बात सुने, मैं चल के फैसलाबाद तक आ गया तो वो घर से वहां तक आ जाती, ठीक है बाबा। वो ठीक नहीं है ना, नॉर्मल होती तो हम यकीनन लेके आते हैं बेटा। तो वो नॉर्मल में तो उसने बात करनी नहीं है। वो आप जब अलाइड हॉस्पिटल उठा के लेके जाते हैं उस वक्त नॉर्मल होती है वो।
लेकिन आप वो गोरे के इनको टीके को मानते हैं ना आप लोग। आप मेहमान आए थे ना इधर, तो हमें था कि वो इधर बेटा, मसला ना बन जाए। मैं मेहमान जो है वो वहाँ कुकर खाने तो नहीं ना आया था, मैं काम करने ही आया था ना, ठीक है। तो वो आप सब लोगों ने मुझे वो खींच खींच के पूल और पत्तियां मारी, तो बाबा हमें तो भूलना नहीं है आपका उसमें बाजी भी मार देनी थी बीच में, तो मैं कैच कर लेता। वो मेरा मसला था, आपने अपना सप छड़ना था तो मैं पकड़ लेता, तो और बात है। बाबा जी आगे ना, अब आपके पास आ गए ना, ये आपके पास आ गई ना बाजी की बात। तेरे से पहले शाह जी मेरे पास आके पास बैठे हुए हैं, तो उन्होंने हब किया ना, तो फिर हम सारों ने डर जाना। मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गई है। नहीं करेंगे, इतनी प्यारी बातें कर रहे थे, मेरे घुटने में दर्द शुरू हो जाती है। इतनी प्यारी बातें कर रहे, इतना प्यारा गाना सुनाया उन्होंने। हाँ, तो वो बाजी को जो है ना, अब हमने सुनाने गाने हैं, तो उसने हमें गालियां देनी है आगे से कि हाजा हराम उनको कुफर उन दोज़ख उन फलाना उन। तो लेकिन ये है कि वो अल्लाह करे कि अल्लाह उनको बैलेंस में ले आए। बेटा बैलेंस में आना ज़रूरी है, नहीं तो इसी बुराक के ऊपर सवार जो है वो जिन रास्तों पे निकल गई हैं, उस रोशनी में उन्हें चंद बातें तो वो मुंह से निकालती हो तो जाती हैं। देखो वही बंदूक जो है वो डाकू के हाथ में हो या फौजी के हाथ में हो, फौजी गोली चलाएगा तो वो कहेंगे कि वो शहीद हो गया, उस लड़ते हुए वो शहीद हो जाएगा। पुलिस वाला भी डाकुओं से लड़ते हुए मारा गया तो वो कहेंगे शहीद हो गया, लेकिन अगर डाकू मारा गया तो वो कहेंगे कुत्ते की मौत मर गया। ठीक है, छोटा बच्चा जो है वो गोली चला दे, अचानक अब्बू को लग जाए तो वो कहते हैं हादसाती तौर पे मौत होगी। तो ये गोली तो चल ही रही है ना हर तरह से, तो वो बाजी भी मुंह से कुछ निकाल देती है, बात तो कोई हो ही जाती है। ठीक है, वो तो हिंदू जोगी भी अब मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। बात मुर्दे जिंदा करने की नहीं है, बात मुर्दा दिलों को जिंदा करने की है। ठीक है, वो तो हर तरीके से आजमाता है। हमारा तो कोई दावा नहीं है, हो सकता है बाजी सच्ची और हम झूठे हों। तो एवं आप उन्हें लेके आओ, वो माशाल्लाह सही पेडेस्टल पे पहुंची हो, इस वक्त अनकरीब नबवत का ऐलान ना कहीं कर दें। वैसे खुदाई का तो कर ही चुकी हैं आप कह रही हैं, लेकिन अब हमारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा। हम अगर आप गौर करोगी ना, तो हम इंडिया पाकिस्तान वाले जो हैं, हमारे से गोरा जाते हुए वो कहते हैं जी दौलत लूट के ले गया। आपको पता है कौन हीरा ले गए हुए हैं वो? ठीक है, तो कौन सी दौलत सबसे ज्यादा जो वो लूट के ले गए हमारी? कभी गौर किया आपने? कौन ले गया लूट के बाबा? एक गोरे जब आए थे इधर, गोरियां तो तेन पता ना असं सारे लट्टू हो जाने, काली नाल विआह ही कोई नहीं करता। मेरा रंग जरा पक्का है, जे थोड़ा मैं ज्यादा गोरा हुंदा शाही तरह ते तुसीं सारे मेरे मुरीद होना सी। तो अभी भी हम मरीद ही हैं आपके। ओ ते तुसीं उतू हो ना, विचू ते शाह देखें। बात ये है बेटा कि वो गोरा जाते हुए जो है ना, हमारे से ईमान की दौलत ले गया है और लॉजिक का छनकना दे गया। ठीक है, तो वो इन्हीं हस्पतालों की तरफ तो हम भाग पड़ते हैं, लेकिन उस अल्लाह की तरफ नहीं जाते जो अब वो अल्लाह किसी अल्लाह वाले से मिलता है, वो अस्पताल वाले से नहीं मिलता। ठीक है, अस्पताल वाले से दवाई मिलती है, टीका मिलता है, या छुरी मिलती है, ऑपरेशन मिलता है, बेहोशी मिलती है। ठीक, वो अल्लाह तो अल्लाह वाले से मिलता है। अब ये अल्लाह सारों के दिलों में है, बोलता किसी किसी की जुबान से है। ठीक है, वो किसी किसी का हाथ बन जाता है, निगाह बन जाता है, जुबान बन जाता है। हो सकता है बाजी उसी रास्ते पे हो, बस बाजी को जर के खाना पड़ेगा, फिर खामोश रहना पड़ेगा, आजिज होना पड़ेगा, अपनी नफी करनी पड़ेगी, खुद को जीरो करेगी तो फिर वो होगा। ना था मैं कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने। ये होने का ही तो फड्डा है। अब्बा जी तुसी भी सीधे हो जाओ, अब्बा जी जो मैं करनी है वो करो, बच्चों जो मैं कह रही हूँ वो करो। बच्चों का अब्बा भी गलत है, सौरे भी गलत ने, पेके भी गलत ने। ठीक है, तो फिर तुसी ठीक हो। आते यही तो शैतान दा फड्डा सी, अज तक वो भी आकड़िया है। ठीक है, तो वो हर बंदे की अपनी अपनी मोहलत है, अल्लाह ने दी हुई है। ठीक है, बाबा जान आप बताए ना हमें कुछ, मतलब अगर वो नहीं आप उन्हें प्यार करें जी, एक हाल ये है कि उन्होंने मान लो, उन्होंने कहो कि बिल्कुल बाजी ए काम भी करो, ए भी करो, ए दुहाना लाल कर दियो, ए चिट्टा कर दियो, ए मिठा कर दियो, तो उन्हें फूक देती जाए। तो एक तो ये होता है कि गुब्बारे ने आखिर में फटना ही होता है। या पतंग बहुत जोर लगाती है ऊपर को जाने की, तो मेरी तो पुरानी आदत सी, मैं डोर फिर छड्डी जाता सा कि तू जाई जहाँ जिथे तक जाना है। ठीक है, तो आखिर च बहुत जोर च आ जाती सी, तो मैं हथू छड़ दिंदा सा। ਉਹਦੇ बाद थल्ले ਨੂੰ आंदियां चीकां मारन डी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, टांगियां जोगी रह जाती सी। ठीक है, तो वो बेटा वो उनको सर नीचा करना ही पड़ना है, किसी ना किसी को मानना पड़ना है। ठीक है, तो वो मानना यही है, किसी की बात, किसी के से इलाज कराना पड़ेगा ना उन्हें, वो किसी की बात तो सुननी पड़ेगी उन्हें। तो आप उन्हें गाना सुना दें, माए नहीं मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, पहले तो सिर्फ उन्हें ये सुना दें, या कसीदा बुर्दा शरीफ, दोनों में से कोई एक सुनाओ, उनके पास लगा के बैठो, ये कि आप सुन रही हो।
को बाजी ये मुझे इसमें से जो मुझे सुन रहा है, मुझे पता है ये हराम है, मुझे जो सुन रहा है, आप 1 मिनट आंखें बंद करके बस इसको फील करें, ये जो मुझे हो रहा है आपको भी हो रहा है, तो ये करके देख लें, ठीक है। तो अब जो शाह जी लगाने लगे हैं ये बाद में सुना दी, लेकिन इसमें उन्हें पता चल जाएगा कि तूने कॉल की हुई है, फिर नहीं सुनेगी। लेकिन अलहदा सुना देना जो शाह जी लगा रहे हैं ना, तो अलहदा वैसे सुना देना, प्रोग्राम में से ना सुनाना, ठीक। बेटा शाह जी ने फैसलाबाद आ जाना तेरे, तो तुहानू फिर दौड़ लानी पैनी। शाह जी को भी हम बड़ा पसंद करते, गुस्सा ना करें शाह। नहीं पसंद आप ना भी करें तो क्या करें, पौना घंटा तो साडा तुसी आपने लगा दिया इधर ही। चले ठीक है, चले ठीक है, हमारा बस चले तो लगे ही रहे, चले ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਨਿਕਲ ਆਏ।